क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बारे में बताए। यदि पूछ ली कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब पारित किया गया था, तो 31 अगस्त 1956 को। किसके द्वारा पारित किया गया था, तो भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। अच्छा, यह जो पारित किया ये गठन का, इसका उद्देश्य क्या था प्यारे, समस्त भारत को छोटे छोटे खंडन कर कर केंद्र शासित और सोवियत राज्य में बदलना। क्या उद्देश्य था कि समस्त भारत को छोटी छोटी खंडन कर, बांट कर, विभाजन कर, यानी ये काट कर उसको क्या करना है, सोवियत राज्य और केंद्र शासित राज्य में बदलना। जिस समय पहली बार जब 1956 में पुनर्गठन किया गया था, तो समस्त भारत को, यहाँ पर देखिए जैसा कि इमेज में दिखाया गया पहले, समस्त भारत को 2 भागों में विभाजन किए थे। 6 थे केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 6 और सोवियत राज्यों की संख्या 14 था। कब, जब प्रथम बार 31 अगस्त 1956 को क्या किया गया था, जब प्रथम बार 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन पारित किया गया था। उस समय समस्त भारत को कितने वर्गों में बांटा था प्यारे, तो समस्त भारत को 2 वर्गों में बांटा था, एक केंद्र शासित राज्य और दूसरा सोवियत राज्य। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय केंद्र शासित राज्य 6 थे और सोवियत राज्य 14 था। वर्तमान में जो है केंद्र शासित राज्य, वर्तमान में यदि कहा जाए प्यारे, तो वर्तमान में यह 8 है और यह 28 है। ओके, वर्तमान में रही, ठीक है। तो वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8, सोवियत राज्यों की संख्या 28। यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि यहाँ तक प्रक्रिया नहीं रुका। हर राज्य बड़ा बड़ा राज्य होने की वजह से वहाँ पर सुशासन की सरकार नहीं हो पाते थे। सुशासन की सरकार का तात्पर्य है वैसे सरकार जो अपने राज्य को बुनियादी चीज़ों से लेकर हर प्रकार की चीज़ों को समय पर और न्यायपूर्वक सुचारू रूप से जनता को सेवा करे, जनता को लाभ प्रदान करे, जनता के साथ खड़ा रहे हर समय, वैसे सरकार सुशासन सरकार कहलाते हैं। अब हुआ क्या प्यारे, केंद्र शासित राज्यों में जो होता है प्यारे, केंद्र शासित राज्यों में शासन डायरेक्ट केंद्र सरकार का होते हैं। केंद्र शासित राज्यों में शासन जो होता है डायरेक्ट किसका होता है प्यारे, केंद्र सरकार के होते हैं, जिसके वजह से यह ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। और सोवियत राज्य में जो है यह, इसमें जो शासन होते हैं राज्य सरकार के होते हैं। किसका प्यारे, इसमें जो शासन होते हैं राज्य सरकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था प्यारे कि केंद्र शासित राज्य जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय 6 थे, वर्तमान में 8 है। और जिसमें बंटवारा हुआ था यानी कि 56 में पहली बार, उस समय सोवियत राज्य कितने था, 14, बाद में यह 28 हो गया। बाद में क्या हो गया पहले, यह 28 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होता था कि बड़े बड़े राज्य होने की वजह से वहाँ की सुशासन व्यवस्था नहीं हो पाता था, जिसके वजह से कई नेता जो है क्या कहा जाए, नेताओं के द्वारा कई प्रक्रियाओं के द्वारा राज को खंडन कर वर्तमान में अभी तक में भारत में सोवियत राज्यों की संख्या 28 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया प्यारे, 28। अब देखिए कैसे कैसे, तो एक ईस्वी आपको याद रखेगा, 3-4 पॉइंट को एक ईस्वी दे दीजिएगा। पहला आपको याद रखेगा 1970, पहला क्या याद रखेगा प्यारे, 1970। 2 उदाहरण दे दीजिएगा। 1970 में जो है जब पुनर्गठन किया गया, फिर से, पुनर् मतलब क्या, पुनः का मतलब होता है फिर से, पुनः का मतलब प्यारे फिर से। तो कई बार गठन हुआ इसलिए यहाँ पर इसका नाम रखा है कि पुनर्गठन। तो देखिए एक बार जो गठन किया गया कब, तो पहले ही प्रथम बार किया गया था प्यारे 1956 में। फिर नेक्स्ट बार किया गया कब, तो 1970। एगो नेक्स्ट ईस्वी याद रखिएगा। ऐसे तो कई बार गठन हुआ है कि हर ईस्वी में 2 ईस्वी याद रखिएगा। तो 1970 याद रखिएगा। 1970 में नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो आपको याद रखिएगा नाग जिसको हम लोग देखिए ट्रिक्स ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ट्रिक्स कुछ ना कुछ समझना है आपको। तो नाग बोलते हैं ना, नाग में देखिएगा त्रिशूल का सीन होते हैं प्यारे। नाग में क्या होता है, त्रिशूल का सीन होता है। जैसे नागालैंड और त्रिपुरा, आज देखिएगा नागालैंड त्रिपुरा, ठीक है ना। असम से यहाँ पर आसमान के अर्थ लीजिए, और मेघालय से मतलब मेघ, तो आसमान में मेघ होते हैं। तो आपको याद रखेगा नागालैंड, त्रिपुरा, असम
और मेघालय। आधा हो गया तो 1956 में ये सब राज्य बना है। कब है? 1970 में। कब प्यारे? तो 1970 में। 1970 में कौन कौन सा राज्य बना है प्यारे? तो पहला हो गया नागालैंड, ठीक है ना, नाग के गला में त्रिशूल होते हैं तो इससे ले लीजिए त्रिपुरा। फिर हो गया असम, असमान में मेघ होते हैं तो मेघालय। तो आध हो गया 1970 में कौन कौन सा राज्य का गठन किया गया था? तो आध हो गया होगा प्यारे। तो पहला हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया त्रिपुरा, और तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया मेघालय। ये सब 1970 में इस राज्य का गठन किया गया था। ओके, उसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है 2000 ईस्वी में। कितने? 2000 ईस्वी में डायरेक्ट आ जाना है प्यारे, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट का आप लोग समझ गए। 1970 में कौन कौन सा राज्य बना है? फटाफट बोलिएगा। तो पहला क्या बोले? तो नाग, तो नागालैंड, नाग में त्रिशूल होते हैं तो त्रिपुरा। फिर असम में मेघ होते हैं, असम यानी आसमान, असम यानी आसमान, असम से आसमान का अर्थ ले लीजिए, मीनिंग आप ट्रिक समझ लीजिए। तो असम से क्या हो जाएगा प्यारे? तो यहाँ हो जाएगा असम में मेघालय। तो आपको याद रखिएगा 1970 में कौन कौन? तो बोलिए नागालैंड, त्रिपुरा, और उसके बाद असम, फिर मेघालय। ये जो राज्य बना था कब बना था? 1970 में। उसके बाद 1970 के बाद फिर 1976, एक पॉइंट याद रखिएगा, 1976। तो पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग की भाषा देखिएगा मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है प्यारे? पंजाब के क्यों मिलता जुलता है? तो पंजाब का जो है मतलब देखिए पंजाबी के पहचाने पगड़ी, और हरियाणा को पहचाने के बड़े बड़े वो कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो याद देखिएगा। तो 1976 में पंजाब और हरियाणा का बना था। कौन बना था प्यारे? पंजाब और हरियाणा, यानी पंजाब से कटकर हरियाणा निकला था। क्या निकला था प्यारे? पंजाब से हरियाणा। उसके बाद 2000 ईस्वी में आइए। तो 2000 ईस्वी में देखिए क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में क्या हुआ प्यारे? तो आज देखिएगा 2000 ईस्वी में बिहार से निकला एक झारखंड। बिहार से क्या निकला प्यारे? झारखंड। कब? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड, और 1936 में उड़ीसा। बिहार यदि कि यहाँ पर 2000 में नहीं, बिहार, ये तो बिहार जो था प्यारे, बिहार जो बना है बंगाल से। कहाँ से प्यारे? तो बंगाल से बना है। बंगाल से कब? 1912 में। आपको याद रखिएगा 1912 में बना है। कौन? ये बंगाल से कटकर बिहार कब बना है? 1912 में। लेकिन बिहार से जो है 2000 ईस्वी में एक झारखंड निकला प्यारे, और दूसरा 1936 में उड़ीसा। आधवा। तो बिहार जो है किससे कटकर बना है? तो बंगाल से। कब प्यारे? तो 1912 में। कब? 1912 में। और फिर बिहार से 1936 में कौन अलग हुआ? उड़ीसा। बिहार से 1936 में कौन अलग हुआ? उड़ीसा। याद रखिएगा, बिहार से कौन? बिहार में कोई नहीं टिकता, उसको उड़िया दिया जाता है, तो उड़ीसा। कब? 1936 में, ठीक है ना। क्या करता है? बिहार में कोई नहीं टिकता, उसको छक्का मार करके उसको उड़िया दिया जाता है, तो उड़ीसा। याद रखिएगा, बिहार में कोई नहीं टिकता, बिहार में उसको छक्का मार करके उड़ा देता है, उसको उड़ीसा। याद रखिएगा। उसके बाद 2000 ईस्वी में बचा, इसको भी झाड़ फूक अलग कर दिया, अर्थात झारखंड। बिहार से इसे भी क्या कर दिया प्यारे? झाड़ फूक करके, मतलब इसको झाड़ करके, यानी झाड़ फूक करके इसको फिर क्या किया? अलग कर दिया। कब? 2000 से, यानी झारखंड। तो झारखंड 28वां राज्य बना। ओके। अब उसी प्रकार से उत्तर पर 2000 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश से क्या प्यारे? उत्तराखंड। इसका ट्रिक्स क्या है? इधर इसमें भी उत्तर है और इसमें भी उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो 27वां राज्य बना था। कौन राज्य? 27वां राज्य। उत्तराखंड कौन राज्य? 27वां राज्य। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ठीक है ना, 2000 ईस्वी में। और बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में। एगो अफवाह मार रखेगा कि छक्का मार के उसको उड़ा दिया था, तो उड़ीसा यानी 1936। ओके। उसके बाद एक याद रखिएगा प्यारे कि मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश प्यारे क्या हो गया? तो छत्तीसगढ़। एमपी, ठीक है ना, यानी मध्य प्रदेश यानी एमपी से काट के क्या कर दिया प्यारे? छत्तीसगढ़ बनाएगा। तो ओके, तो यहाँ तक आध हो गया होगा। तो आपको बोलिएगा प्यारे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 31 अगस्त 1956 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस गठन का मुख्य उद्देश्य था कि समस्त भारत को 2 भागों में विभाजन करना, जिसमें पहला था केंद्र शासित और दूसरा था सोवियत राज्य। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 6 था और सोवियत राज्यों की संख्या
14, सोवियत राज्यों की संख्या 14, जो वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है और सोवियत राज्यों की संख्या 28। इस प्रकार की प्रक्रिया न रुकी और कई राज्य अपनी कार्यरत पर जारी रहा और इस तरह से कई बार क्या हुआ है, राज्य का पुनर्गठन किया गया है, जो इस प्रकार से है। यहाँ तक लिखने के बाद लिखेगा 1970 में नागालैंड, नाग से हम बोले तो नागालैंड, यहाँ त्रिशूल का चिन्ह होते हैं इसलिए त्रिपुरा, असम, कहाँ पे रे, असम, असम पहाड़ी इलाका है इसलिए नाग जो पहाड़ पर ज़्यादा होता है तो असम याद रखिएगा। फिर असम, असम और असम से आसमान, असम से आसमान, तो आपको याद रखेगा असम से आसमान यानी आसमान में मेघ होता है तो मेघालय। तो आपको याद रखेगा कि 70 में कौन कौन हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय। फिर 76, 6 साल के बाद पंजाब से हरियाणा, पंजाब से हरियाणा और उसके बाद बिहार जो है 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में ही बिहार से एक झारखंड बना और बिहार से 1900 अपवाद में रखेगा, उसे छक्का मार कर उड़ा दिया गया था, इसलिए उड़ीसा 1936 में उड़ीसा। फिर 2000 ईस्वी में, ठीक है ना, 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, दोनों में उत्तर उत्तर है, ठीक है ना, और आपको आएगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरह से सबका परिभाषा एक बगल से लिखिएगा। कैसे लिखेगा परिभाषा प्यारे, तो एक बगल से सबको लिख दीजिएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 31 अगस्त 1956 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस पुनर्गठन के द्वारा समस्त भारत को 2 भागों में विभाजन किया था, एक केंद्र शासित राज्य, दूसरा सोवियत राज्य। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 था जो वर्तमान में, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 6 था जो वर्तमान में 8 है। सोवियत राज्यों की संख्या 14 था जो वर्तमान में 28 है। यहाँ तक क्लियर प्यारे। इस तरह से राज्य को पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहा और जाकर 1970 में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मेघालय, 1976 में पंजाब, हरियाणा, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड, अपवाद में रखिएगा बिहार से उड़ीसा 1936, 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और MP यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन किया गया था। इस तरह से सब बात को लिख लीजिएगा, पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और यहाँ से फिर आप लोग घर पे मेहनत कीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोग इस तरह से